हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रीस्टार्ट ओन लाइफ। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, आज मेरे दिन की शुरुआत हो रही है सुबह 5 बजे से। और आप देख सकते हैं ये 5 बजे का टाइम है और इतना ज़्यादा अंधेरा होता है। और जैसे जैसे हम लोग ना विंटर की तरफ मूव कर रहे हैं और जो सीज़न है ना वो भी देखो सुबह सुबह ना वो ठंडा ठंडा सा हो रहा है। और इससे मैं जैसे गर्मियों का टाइम अगर आप बात करते थे तो 5 बजे तक ना काफ़ी उजाला हो जाता था। और आप देख सकते हैं 5 बजे कितना ज़्यादा अंधेरा होता है। और विंटर का सीज़न भी आ रहा है, सो इसी वजह से है। और क्योंकि अभी आपको पता है दिवाली के बाद ना ठंडा पड़नी शुरू हो जाएगी। सुबह सुबह जो मौसम होता है वो अभी भी ठंडा ही होता है, लेकिन अभी 10-15 दिन बाद ना मौसम अच्छे से ठंडा होने लगेगा। और उठने के बाद मैंने एक गिलास गर्म पानी किया। और मुझे सुबह सुबह गर्म पानी पीने की आदत है जब मैं उठती हूँ। और उठने के बाद मैं आ गई थी अपनी स्टडी करने के लिए। और जब मैं सुबह उठ जाती हूँ तो मैं अपनी 1-1.5 घंटे की पढ़ाई कर लेती हूँ। और इसके बाद मुझे घर के काम करने होते हैं। सो इसको पढ़ने के बाद फिर मैं अपने घर के काम शुरू कर देती हूँ। और फिर पूरे दिन का जो भी शेड्यूल होता है वो फ्रेंड्स मैं आपके साथ शेयर ही करती रहती हूँ वीडियो के थ्रू। और अभी मैं पढ़ रही हूँ करंट अफेयर। और ये करंट अफेयर जो है वो आई दृष्टि से पढ़ रही हूँ। और इसमें अभी मैं पढ़ूंगी राष्ट्रीय परिदृश्य। और इसमें जो भी जितना भी मैं पढ़ पाऊंगी वो करूंगी। और साथ में फ्रेंड मैं ना जितना भी पढ़ लेती हूँ उसको ना सोने से पहले एक बार उसको फिर से मैं रिवाइज कर लेती हूँ, ताकि वो जो चीज़ें हैं ना वो मेरे दिमाग में अच्छे से बैठ जाएं। और फिर जैसे कि कल है अगर मैं नया टॉपिक कुछ भी पढ़ूंगी ना तो उससे पहले मैं ये वाला टॉपिक जो है वो रिवाइज करूंगी। और फ्रेंड्स, ये बात तो आपको पता ही है कि हर साल ना एक जैसा सीजन नहीं रहता है, सीजन चेंज होते रहते हैं। सर्दी आएगी, सर्दी के बाद में बसंत ऋतु आएगी, फिर इसके बाद में गर्मी आएगी, फिर बारिश आएगी, फिर ऐसे ही शरद आएगा, फिर शीत ऋतु आएगी। तो इस तरह से ना सीजन चेंज होते रहते हैं। और सीजन क्यों चेंज होते हैं ये सारी बातें फ्रेंड्स हम सभी को पता है। और इसका साइंटिफिक रीज़न यही होता है कि सन के अराउंड हमारी अर्थ रिवॉल्व करती है। सो इसी वजह से सीजन चेंज होते हैं। सो ये तो रही बात साइंटिफिक रीज़न की। लेकिन हम अगर अपनी फीलिंग्स की बात समझें तो ये इस सेंस में हम लोग लगाते हैं कि सीजन इसलिए भी चेंज होते हैं ना, क्योंकि हमारी जो लाइफ होती है एक जैसी नहीं रह सकती। हमें ना चेंज की ज़रूरत होती है। और एक दिन कभी नहीं रहता। अगर रात होगी ना तो रात के बाद सुबह भी होती है, और सुबह होगा ना तो शाम भी होगी, शाम के बाद अंधेरा भी होता है। सो इस तरह के जो है ना साइकिल वो चलती रहती है। और ये इसीलिए होता है कि हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी सकें, क्योंकि एक जैसी अगर लाइफ रहेगी ना तो हम अपनी लाइफ को ना सरवाइव नहीं कर पाएंगे। सो फ्रेंड, जिस तरह से ना दुख के अगर दिन होते हैं ना तो उसके बाद सुख भी आता है। और इसीलिए सुख दुख का जो सिलसिला होता है वो चलता रहता है। अगर सुख ही सुख हमारी ज़िंदगी में रहेगा फ्रेंड तो हमें ना दुख का अंदाज़ा नहीं रहेगा, कि हमें किसी की तकलीफ़ का अंदाज़ा नहीं होगा कि अगर वो तकलीफ़ में है तो वो किस तरह से फील कर रहा होगा। और इसी तरह से अगर आज स्ट्रगल कर रहे हैं, आज तकलीफ में, आज दुख में है ना, तो यकीन मानिए फ्रेंड ये हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा। इस दुख का भी अंत होगा, इस स्ट्रगल के भी दिन समाप्त होंगे। और इसके बाद जो सक्सेस मिलेगी ना वो भी आपको ही नसीब होगी। और ये सब चीज़ें फ्रेंड तभी होंगी ना जब हम मेहनत करेंगे। क्योंकि कोई भी चीज़ हमें तभी मिलती है जब उसके लिए हम स्ट्रगल करते हैं, हम उसके लिए मेहनत करते हैं, हम उसके लिए कोशिश करते हैं। और फ्रेंड, हाथ पे हाथ रख के ना कोई भी चीज़ हमें नहीं मिलने वाली। अगर ऐसा होता ना तो कोई भी मेहनत नहीं करता, हर किसी को ना खाना अपने आप मिल जाता। और यहाँ तक कि हाथों को भी ना खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सीधा मुँह में खाना चला जाता। और मैंने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से यही सीखा है कि अगर लाइफ में कुछ पाना है ना तो उसके लिए तो बराबर मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हम मेहनत से जी चुराएंगे ना, मेहनत से घबराएंगे तो वो चीज़ हमें कभी भी नहीं मिलेगी। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं उन लोगों में हूँ जो मैं ये मानती हूँ कि हाथों की लकीरें हमारी किस्मत को डिसाइड नहीं कर सकती हैं। अगर हमें अपनी किस्मत बनानी है ना तो उसके लिए हमको मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत ना करके ना हर वो चीज़ पा सकते हैं जो हमारे दिल में है, जो हम पाना चाहते हैं। फ्रेंड्स, जब हम पढ़ाई करते हैं और हम अपना एग्ज़ाम भी देते हैं और बाई चांस अगर वो एग्ज़ाम ना निकल पाए, हमसे क्वालिफाई नहीं हुआ, तो हमारे पास सबसे आसान तरीका यही होता है कि चलो हम अपनी किस्मत को कोस लेते हैं और ये कहते हैं कि चलो ये चीज़ हमारी किस्मत में नहीं थी, शायद इसीलिए हमको नहीं मिली है। हम में से ज़्यादातर लोग ना किस्मत को ही कोसते हैं, लेकिन वो अपने आप को कभी नहीं कोसते हैं कि नहीं हम में ही कमी रह गई होगी, हमने ही अच्छे से नहीं पढ़ाई किया होगा, हमने इतनी मेहनत नहीं की होगी कि हमारे एग्ज़ाम क्वालिफाई हो सके। और फ्रेंड्स, हम ये भूल जाते हैं कि हमारी जो किस्मत है ना वो हमने खुद लिखी है, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं ना वही तो हमारी किस्मत है। अगर हम अच्छे से काम करेंगे, हम अपने अच्छे से मेहनत करेंगे, दिन रात एक करेंगे ना, तो किस्मत भी तो वही होगी ना, रिजल्ट तो उसका पॉजिटिव ही निकलेगा। और फ्रेंड्स, मैं किस्मत से ज़्यादा मेहनत पे विश्वास करती हूँ, क्योंकि ना मेहनत करके हम किस्मत कितनी भी बुरी से बुरी हो उसको भी हम अच्छा कर सकते हैं। लेकिन अगर ये मान के चलेंगे ना कि हमारी किस्मत में ये चीज़ नहीं है तो हमसे नहीं हो रहे, तो ये ना सिर्फ कायरता की निशानी है। मेहनत करना हमारा काम है, मेहनत से हर वो चीज़ आसान हो जाती है ना, वो जो चीज़ हमारे बस में भी नहीं है ना वो भी मेहनत से ही हो जाती है।
और अगर मेहनत करने से इंसान घबरा जाता ना तो चांद और मंगल पे जो लोग पहुंचे हैं ना वो कभी वहां तक पहुंच ही ना पाते। और मैं आपसे जो भी बातें कर रहे हैं, जो वीडियो आप तक मेरी पहुंच पाती है ना, वो फ्रेंड मेहनत का ही फल है। अगर इंटरनेट ना हुआ होता ना, इंटरनेट पे अगर किसी ने वर्क ना किया होता, ये सोचा ना होता ना कि इस तरह की कोई चीज़ भी हो सकती है फ्यूचर में कि जिससे कि आपस में सभी लोग कनेक्टेड रहें, और वीडियो के थ्रू और ऑडियो के थ्रू जिस भी तरह से हम लोग आपस में कनेक्ट हो रहे हैं ना आजकल, वो सब मेहनत का ही फल है। इसीलिए फ्रेंड्स मैं मेहनत करती हूँ और मेहनत के बलबूते वो हर चीज़ हासिल करना चाहती हूँ जिसकी मुझे ज़रूरत है, क्योंकि मेरा भी बैकग्राउंड कोई ऐसा नहीं है कि मैं बैठी रहूँ और मुझे पीठ पीछे मेरे लिए कोई खाना तैयार करता देता रहे। फ्रेंड्स, जब हम पढ़ाई करते हैं ना तो पढ़ाई के लिए ना पेशेंस चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि वो आपका एक बार का तैयार किया हुआ कोर्स एक बार में अच्छे से तैयार हो जाए और आप फाइनल रिजल्ट तक पहुंच जाए। हमारा मेहनत करना काम है, भले ही सफलता एक बार में मिले या 4 बार में मिले, लेकिन जब तक हम एलिजिबल हैं तब तक हमें मेहनत तो ज़रूर करनी चाहिए। और जिसने हार मान ली बीच में फ्रेंड ना, वही समझ लिए उसकी मेहनत ना वहीं से रंग लानी शुरू होती थी और वहीं से उसने हार मान ली। हमें नहीं पता होता है कि हमारी किस्मत कब चमकने वाली है, हमारी मेहनत कब रंग लाने वाली है। हमें ना कंटिन्यूअस तब तक प्रयास करते रहना ना जब तक कि हमें सफलता मिल ना जाए। और फ्रेंड्स, ये सारी बातें ना आप तक पहुंचाने से पहले मैं खुद भी मोटिवेट होती हूँ। जब तक मैं मोटिवेट नहीं रहूंगी ना तब तक मैं आप लोग को मोटिवेट नहीं कर पाऊंगी। इसीलिए मैं अपने आप में मोटिवेटेड रहती हूँ ताकि मैं आप तक वो चीज़ें पहुंचा सकूँ। ठीक है, तो आपको पता चल गया पॉइंट के बाद जो भी पार्ट होता है, यानी आफ्टर सिंगल वर्ड्स में होता है, आफ्टर डेसिमल रीडैश आगे लिखो आप। ठीक है, अब देखो लिखा गया। अब आपको अगर कोई ये पूछे कि भैया डेसिमल और फ्रैक्शनल क्या होते हैं, आप बोलोगे एक ही वैल्यू होती है, मतलब सिर्फ वैल्यू जो हम निकालते हैं बस वो डेसिमल में कन्वर्ट बाकी सब सेम। ठीक है, अब देखो एक बार रीड कर लेते हैं। हर्षा एंड हर ब्रदर गॉट अ पिज्जा, जो पिज्जा का एक मैंने भी क्या तो, एंड डिवाइडेड इट इनटू 10 इक्वल पीसेस। हर्षा एट 3 पीसेस ऑफ द होल पिज्जा, तो उसने कितने पार्ट खा लिया? 3 पीसेस। अरे यार, उसको फ्रैक्शनल पार्ट बताओ कितना होगा? यस, एंड हर ब्रदर एट 4/10, so we can say that Harsha ate 3 out of 10 pieces of the whole pizza and it can be written as 3/10 in fraction. अब देखो, so it can also be written as 0.3। अभी आपको इसकी वैल्यू निकाल के दिखाई मैंने, तो हमेशा ये वैल्यू कैसी आ जाएगी? डेसिमल में आ जाएगी। जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये तो सिर्फ हमने फ्रैक्शनल पार्ट लिखा है एज ए फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा, बट इसकी कोई वैल्यू नहीं निकाली है। तो इसकी वैल्यू अगर डेसिमल में निकालना है तो हमको डिवाइड करके डेसिमल में वैल्यू निकालते हैं। तो दिस इज कॉल्ड ए decimal representation as of a fraction. The dot or point used here is known as decimal point. और यहाँ पे शाम का टाइम हो रहा है और मैं अपनी बेटी को मैथ्स में डेसिमल समझा रही हूँ। अभी उसके एग्जाम ओवर हो गए थे लेकिन नवंबर में फिर से स्टार्ट है। फ्रेंड, हमें भी ना रेडी रहना पड़ता है। एवरी मंथ बच्चे के पेपर होते हैं और साथ में अपनी भी स्टडी कंटिन्यू करनी होती है। इसीलिए ना हम लोग के लिए भी जो काम होता है ना वो इतना भी आसान नहीं होता है, लेकिन हम लोग भी हिम्मत नहीं हारते हैं, बराबर अपने लिए भी काम करते हैं प्लस घर के लिए भी काम करते हैं। इसी तरह की जो लाइफ होती है फ्रेंड, हमको भी मैनेज करनी होती है और अपनी जो लाइफ है वो भी आगे बढ़ानी होती है। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन ज़रूर ऑन कर लीजिए ताकि जो भी नया नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुँच सके। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, यूं ही पढ़ाई करते रहिए। बाय एंड टेक केयर।